व्यापम द्वारा आयोजित किए जा रहे छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर सूबेदार भर्ती परीक्षा, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 6 नवंबर को होनी है। इसमें छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल होता है, जो है छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या। तो मैं इस वीडियो में आपको सारे महत्वपूर्ण तथ्य जो कि छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या या नक्सल के बेसिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस पर बात करूंगा। चूंकि यहाँ पे नक्सल समस्या लिखा है, तो हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा शब्द को नक्सलवाद। नक्सलवाद क्या है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नक्सलवाद क्या है। नक्सलवाद एक विचारधारा है। कैसी विचारधारा? एक वामपंथी विचारधारा है, लेफ्टिस्ट थॉट है, वामपंथी विचारधारा। और ये वामपंथ के बारे में सबसे पहले किसी ने बताया था, तो वो है कार्ल मार्क्स। तो नक्सलवाद एक वामपंथी विचारधारा है। अगर एक लाइन में क्वेश्चन आए, नक्सलवाद एक विचारधारा है, वामपंथी, समाजवादी, है ना, या मिश्रित, इस तरह से, तो आप बताएंगे कि नक्सलवाद एक वामपंथी विचारधारा है। ठीक इस वामपंथी विचारधारा के बारे में सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स एक थिंकर थे, जिन्होंने कहा कि समाज के जो निचले वर्ग हैं, निचले वर्ग मतलब जो मजदूर या किसान वर्ग है, इनकी जो दरिद्रता का या इनकी गरीबी का जो कारण है वो क्या है? पूंजीपति वर्ग है। पहला इन्होंने दो कारण बताया। पूंजीपतियों के कारण किसान और मजदूर गरीब होते जा रहे हैं। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कारण बताया, सरकार की नीतियां। सरकार की नीतियां गरीब और मजदूर की जो स्थिति है वो और गरीब हो रही है। वर्ग संघर्ष की बात कार्ल मार्क्स ने किया। उसके पश्चात माओ से तुंग और लेनिन का नाम भी वामपंथी में आता है। ठीक, लेनिन जो थे रूसी क्रांति के समय या रूस में साम्यवादी शासन स्थापित करने में व्लादिमीर लेनिन का महत्वपूर्ण योगदान था। रूसी क्रांति के दौरान इन्होंने साम्यवादी क्रांति चलाई और इन्होंने कहा कि मजदूर किसान की गरीबी का कारण पूंजीपति वर्ग है, सरकार की नीतियां हैं, इसका विरोध या इन नीतियों से हमें या इस गरीबी से किस तरह से मुक्ति पाया जा सकता है? तो इन्होंने ही कहा सशस्त्र विद्रोह, मतलब क्रांति के माध्यम से आप क्रांति के माध्यम से आप दरिद्रता या गरीबी से या सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं। सेम बात लेनिन की तरह माओ से तुंग ने कही चीनी क्रांति के दौरान। ये दोनों घटना, ये 1917-18 की घटना है और ये 1905-6 की घटना है ना। उस समय हुए माओ से तुंग, जिन्होंने उस समय तत्कालिक समय में साम्यवादी पार्टी की स्थापना की और साम्यवादी शासन स्थापित किया चाइना में। ठीक, माओ से तुंग चीन से संबंधित है, लेनिन रूस से संबंधित है। ये तो हो गई नक्सलवाद की विचारधारा। ठीक, लेकिन भारत में यह वामपंथी विचारधारा कब पनपा, कैसे पनपा, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक, तो भारत में इसका प्रारंभ, छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत में नक्सलवाद का प्रारंभ कब हुआ? तो 1967 में, 1967 में पश्चिम बंगाल प्रांत के पश्चिम बंगाल में एक गांव है जिसका नाम है नक्सलबाड़ी। वहां पे आसपास में बाड़ी नाम के कई और गांव है। तो इसी गांव में, एक नक्सलबाड़ी गांव में सबसे पहले वामपंथी विचारधारा उपजी। किसके नेतृत्व में? तो यहां 3 लोगों का नाम सबसे महत्वपूर्ण आता है। सबसे पहला नाम है जंगल सान्याल, दूसरा कानू मजूमदार और तीसरा आता है कानू सान्याल, जंगल सान्याल, कानू सान्याल और चारू मजूमदार।
जंगल सैन्याल ने ही सर्वप्रथम पुलिस इंस्पेक्टर की, है ना, जो इंस्पेक्टर की हत्या कर वामपंथी आंदोलन का शुरुआत किया था। और इसे उच्च स्तर पर या प्रमुख रूप से जो नेतृत्व प्रदान किया उसमें दो नाम आते हैं, एक कानू सन्याल और एक चारू मजूमदार। ठीक है, तो ये इस तरह से आया कहां पे, भारत में। इसका संकेंद्रण इस समय कहां था, जो 1967 में जब ये चालू हुआ तो ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार तक, बिहार जैसे राज्यों में था। इसके पश्चात धीरे धीरे ये उड़ीसा में आया, लेकिन इसका मध्य भारत और दक्षिण भारत की ओर, जहां अभी वर्तमान में नक्सली सबसे ज्यादा सक्रिय है, इस ओर कब आए, 1980 में कोंडापल्ली, कोंडापल्ली सीतारमैया, कोंडापल्ली सीतारमैया ने इस साम्यवादी या वामपंथी विचारधारा को दक्षिण भारत, करीमनगर, तेलंगाना में है, तेलंगाना के करीमनगर में इसकी एक शाखा खोली। कहां पे, करीमनगर में। 1990-91 में, 1990-91 में जब सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन चलाए गए और औद्योगिक क्रांति, या भारत में हम लोग देखें, भारत में आर्थिक सुधार जब हुआ, तब ये करीमनगर से जो इनका मुख्यालय है, दक्षिण के जो वामपंथियों का मुख्यालय बस्तर क्षेत्र में शिफ्ट हो गया, मतलब छत्तीसगढ़ आ गया। ठीक है, इस 85-86 में ही आ गया था। 1990-91 में बस्तर में घटनाएं देखना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है नक्सलवादी विचारधारा का प्रारंभ हुआ और यह एक वामपंथी विचारधारा के रूप में उपजा। आंदोलन के रूप में इसका नेतृत्व 1967 में पश्चिम बंगाल में चालू हुआ, जिसमें कानू सन्याल और चारू मजूमदार ने किया। ठीक, यह जो विचारधारा मार्क्सवादी, लेनिन और माओ से तुंग की विचारधारा पर आधारित थी। दक्षिण भारत और मध्य भारत में से लाने का श्रेय कोंडापल्ली सीतारमैया को जाता है, जिन्होंने 1980 में सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एमएल, है ना, जो है मार्क्सवाद लेनिनवाद को करीमनगर में एक शाखा खोला। और उसके बाद 1990 तक इसका जो मुख्यालय है वो करीमनगर से बस्तर स्थानांतरित किया गया। ठीक है, चलिए यहां पे देखते हैं कि इस विचारधारा को समर्थन देने वाली एक पार्टी भी थी, है ना। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि भारत में एक पार्टी है जो वामपंथी विचारधारा का समर्थन करती है, जिसे हम कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। ठीक है, सीपीआई। देखिए, इस पार्टी की स्थापना 1925 में एम.एन. रॉय ने किया था और उनके सहयोगी ने किया था। ठीक है, सीपीआई की स्थापना का मुख्य श्रेय जाता है एम.एन. रॉय को, जिन्होंने 1925 में इसकी स्थापना की थी, स्वतंत्रता के पहले ही। लेकिन जब यह आंदोलन चल रहा था तब उस समय सीपीआईएम नामक एक पार्टी बनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवाद, 1967 में, 1967 में सीपीआईएम नामक एक पार्टी बनी। एम डांगे ने सीपीआईएम की स्थापना की। बाद में जब ये दक्षिण भारत की ओर आने लगा तब इसकी एक और शाखा बनी, सीपीआईएमएल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवाद लेनिनवाद, 1974 में, है ना। इसके वर्तमान में भी महासचिव है दीपाकर भट्टाचार्य, दीपाकर भट्टाचार्य जो है इसके महासचिव है। ठीक, एक श्रमिक संगठन भी है। जब आप लोग भिलाई स्टील प्लांट या अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में जाते होंगे, वहां जहां निर्वाचन होता होगा, एक देखे होंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये भी सीपीआई की श्रमिक शाखा थी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो श्रमिक शाखा थी वो क्या कहलाता था, तो AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस।
ठीक। नक्सलवाद समस्या में एक महत्वपूर्ण तथ्य आता है, कई बार आप लोगों ने नाम सुना होगा रेड कॉरिडोर का। तो रेड कॉरिडोर एक बेल्ट है भारत में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को बताता है। ये रेड कॉरिडोर में वर्तमान में भारत के 5 राज्य आते हैं। हाँ, वर्तमान में 6 राज्य भी बोल सकते हैं इसको। जब रेड कॉरिडोर बना था, यहां पे नेपाल है, ये नेपाल में पशुपति मंदिर आप लोग जानते होंगे, नेपाल में पशुपति मंदिर से लेकर दक्षिण भारत में तिरुपति मंदिर तक, तिरुपति बालाजी जो मंदिर है, यहां तक एक नक्सली बेल्ट है जिसे हम रेड कॉरिडोर कहते हैं। इस रेड कॉरिडोर में मुख्य रूप से जो राज्य आते हैं वो है बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा है आपका आंध्र प्रदेश। अब तेलंगाना अलग हो गया है तो तेलंगाना भी है ना, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। ठीक, तो ये 5 राज्यों से रेड कॉरिडोर बन रहा है। लेकिन वर्तमान में जो नक्सली गतिविधियां हैं वो महाराष्ट्र, आपके राजस्थान, ऐसे क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में भी विस्तार हो रहा है। तो इस रेड कॉरिडोर के साथ साथ नक्सलियों के संबंध में एक नया LTE जो बोला जा रहा है ना, इसके लिए एक नया शब्द आया है, उसे कहते हैं गोल्डन कॉरिडोर। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या। तो जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का प्रवेश या नक्सली गतिविधियां 1990-91 से प्रारंभ हुआ। उसके पश्चात एक अधिसूचना जारी कर जिन भी जिलों में नक्सली गतिविधियां होती रही उन्हें नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के कितने जिले नक्सल प्रभावित हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 14 जिले नक्सल प्रभावित हैं। कौन कौन से जिले हैं ये हम अभी बात करेंगे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 14 जिले नक्सल प्रभावित हैं। जिलों की अगर हम बात करें तो ये एक छत्तीसगढ़ का नक्शा है, आप देख सकते हैं। आप इसमें से ये जिला है बलरामपुर। ऊपर से हम लोग सरगुजा संभाग में अगर बात करें तो सरगुजा संभाग में एक जिला बलरामपुर। यहां से नीचे आते हैं बिलासपुर संभाग में एक जिला है मुंगेली। बिलासपुर संभाग में एक जिला है मुंगेली। हम दुर्ग संभाग में आते हैं तो यहाँ पे आता है कवर्धा या कबीरधाम। कबीरधाम भी आपके नक्सल प्रभावित जिलों में है। ये जो डॉटेड लाइन है ये नए जिले हैं, है ना। इसके नीचे ये राजनांदगांव जिला भी आपका नक्सल प्रभावित जिला है। रायपुर संभाग की बात करते हैं तो महासमुंद के नीचे 4 हुए, 5 महासमुंद, 6वां गरियाबंद, 7वां धमतरी। ये 7 जिले आपके हो गए अन्य संभागों में। और इसके बाद 8वां जिला कांकेर, 9वां जिला कोंडागांव, 10वां जिला आप देख लीजिए नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर। मतलब बस्तर संभाग के सभी 7 जिले, रायपुर संभाग के 3 जिले, दुर्ग संभाग के 2 जिले, आपके बिलासपुर संभाग का 1 जिला और सरगुजा संभाग का 1 जिला। तो 7, 3, 10, दोबारा 13, 14 जिले आ जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इसमें पूछा जा सकता है वो है 2021 में, हाल ही की घटना, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 2021 में इस 14 जिलों में बालोद एक ऐसा जिला है, ये बालोद जिला
इसको मैं लाल कर देता हूं, है ना, बालोद, है ना। बालोद जिला को इस सूची से बाहर कर दिया गया। बालोद जिला 2021 तक जो है क्या होता था, नक्सल प्रभावित था, सूची से बाहर किया गया। लेकिन सर बालोद को बाहर किए तो 13 होना चाहिए, नहीं, लेकिन इसी साल इसी समय 2021 में जो बिलासपुर से बना मुंगेली है, मुंगेली, इसे मुंगेली जिला को सूचीबद्ध किया गया, मतलब सूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के 14 नक्सल प्रभावित जिले हैं। आपको सभी जिलों का नाम याद रखना है। हो सकता है कौन सा नहीं है पूछ दे, हो सकता है कौन सा है ना, कूट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण नक्सली हमलों में या घटनाओं में सबसे पहले आप लिखिए या इस बात को ध्यान दीजिए, वर्ष 2009 में, ये 12 जुलाई की घटना है, एग्जैक्ट डेट बताता हूं, मदनवाड़ा नक्सली हमला, मदनवाड़ा नक्सली हमला, यहां पे लिख दे रहा हूं एम, राजनांदगांव जिले में, जो कि मानपुर मोहला जिला भी वर्तमान में है, मदनवाड़ा में नक्सली हमला हुआ था। कब? 12 जुलाई 2009। ठीक है, क्या हुआ था, इसका घटनाक्रम क्या था? तो इस समय राजनांदगांव जिले के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस प्रमुख के साथ, पुलिस प्रमुख जिनका नाम था श्री चौबे, विनोद चौबे जी, श्री विनोद चौबे जी के साथ 29 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, 29 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। ये छत्तीसगढ़ की लिए सबसे, उस समय में सबसे बड़ी जो है दुखद नक्सली घटना थी। इस घटना की जांच के लिए, है ना, इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इसके लिए एक जांच की कमेटी भी बैठाई गई, जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव, शंभुनाथ श्रीवास्तव आयोग, है ना, एक कमेटी बैठाया गया, या इसको हम आयोग भी बोल सकते हैं या कमेटी भी कह सकते हैं। ठीक, तो जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक आयोग बैठाया गया था। ठीक है, तो जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव आयोग मदनवाड़ा नक्सली हमले की जांच किया, है ना। और ये जो घटना थी वहां पे राजनांदगांव के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस विनोद चौबे और उनके साथ 29 पुलिसकर्मियों की जो है भयानक रूप से नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। दूसरा महत्वपूर्ण घटना हम डेट वाइज देखते जा रहे हैं, तो दूसरा हुआ था 2010 में, ताड़मेटला नक्सली घटना के रूप में ये नाम से जाना जाता है। ताड़मेटला, ये घटना कहां हुई थी भाई? तो इसके डेट की बात करें तो ये हुआ था 6 अप्रैल 2010 को, स्थान था सुकमा, चितलनार के पास है सुकमा, है ना। तो सुकमा जिले में यह घटना हुआ था और इसमें ताड़मेटला नक्सली हमला जो कि 6 अप्रैल 2010 को सुकमा में हुआ था, इसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। अब इस मामले की भी जांच के लिए एक आयोग बैठाया गया और इस आयोग का नाम था जस्टिस टीपी शर्मा आयोग, जस्टिस टीपी शर्मा आयोग। तीसरा महत्वपूर्ण घटना जो कि आपके प्रश्नों में पूछा जा सकता है वो है झीरम घाटी नक्सली हमला। ये 25 मई 2013 को हुआ था। 25 मई 2013 को हुई यह घटना, इस समय चुनाव का प्रचार का दौर था, तो कांग्रेस के सभी बड़े जो नेता थे, कांग्रेस के सभी बड़े नेता थे, वो कांग्रेस परिवर्तन यात्रा के रूप में प्रचार करने के लिए बस्तर गए थे। तब इन पर लगातार गोलियां चलाकर, इनमें कई प्रमुख नक्सलियों द्वारा लगातार गोलियां चलाई गई, जिससे कई प्रमुख नेता शहीद हो गए और उनके साथ कई पुलिसकर्मी भी। जैसे प्रमुख नाम देख लेते हैं,
ये भी पूछा जा सकता है कि इस घटना में कौन कौन शहीद हुए थे। तो तत्कालिक जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे श्री नंद कुमार पटेल। दूसरा आप महत्वपूर्ण नाम इसमें देखते हैं श्री विद्याचरण जी शुक्ल का, विद्याचरण शुक्ल जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, है ना। इसके अलावा बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार और अन्य कई महत्वपूर्ण नाम है, लेकिन ये 4 नाम महत्वपूर्ण है जो आके प्रश्न में पूछा जा सकता है। ठीक है। इस मामले की जांच के लिए भी, इस मामले के जांच के लिए एक आयोग बैठाया गया था। इसके जांच के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है सतीश जस्टिस या न्यायाधीश सतीश अग्निहोत्री समिति, है ना। ये दो सदस्यीय एक समिति है। वर्तमान में एक और न्यायाधीश को जोड़ा गया। इसमें न्यायाधीश सतीश अग्निहोत्री के साथ जस्टिस मिन्हानुद्दीन और जस्टिस कमला कपूर, ये तीन सदस्यीय है। प्रारंभ में 2 सदस्यीय था, अब 3 सदस्यीय समिति बनाया गया है इसके जांच के लिए। इसके पूर्व जब यह घटना हुई थी तो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भी एक आयोग बनाया था, जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग। प्रशांत मिश्रा, माननीय न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा का उस समय ट्रांसफर हो गया, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए, तो ये समिति अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाई। तो उसके पश्चात वर्तमान सरकार ने न्यायाधीश सतीश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में जी मिन्हानुद्दीन के साथ एक द्विसदस्यीय पैनल बनाया। बाद में इसमें कमला कपूर न्यायाधीश मैडम को भी शामिल किया गया है। ठीक। इन घटनाओं के बाद और भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे 2019 की घटना थी जब हमारे 27 सीआरपीएफ जवान को मार दिया गया, है ना। हाल ही में 2021 में भी एक घटना हुई थी। एक और महत्वपूर्ण घटना जो मुझे अभी याद आ पा रहा है, आपको लिख लेना चाहिए, दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी की हत्या, ये 2019 में हुई थी। अप्रैल है 9, मे भी 9 या 10 अप्रैल है, 9 या 10 अप्रैल है, एग्जैक्ट मैं याद नहीं कर पा रहा हूं। अप्रैल 2019 में दंतेवाड़ा के विधायक भीमा मंडावी, भारतीय जनता पार्टी के ये विधायक थे, इनकी हत्या नक्सलियों ने कर दी। और इसके लिए भी एक जांच आयोग बना है जो सतीश अग्निहोत्री, न्यायाधीश या जस्टिस सतीश अग्निहोत्री आयोग के नाम से जाना जा रहा है। एक सदस्यीय आयोग है ना, ये अभी भी इस पर जांच कर रही है। ठीक है। तो ये प्रमुख नक्सली घटनाएं हैं। अब हम चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक और आता है इससे पहले, सरकार के प्रयासों के पहले, सलवा जुडुम। सलवा जुडुम जो एक आंदोलन के रूप में उभरा, इसके नेतृत्व किया था बस्तर टाइगर के नाम से प्रसिद्ध महेंद्र कर्मा ने। यह 2005 में प्रारंभ हुआ था, 2011 तक चला। और इसमें क्या होता था, जो महेंद्र कर्मा ने स्थानीय आदिवासियों को संगठित किया और नक्सलियों के विरुद्ध एक स्वयं का मोर्चा बनाया, स्वयं सेवी योद्धा बनाया, मतलब खुद का सैनिक बना लिया। लेकिन जब ये गतिविधियां हुई आतंकवाद नक्सलवादियों के विरुद्ध, जब सुलवा जुडुम के जो फाइटर्स थे वो लड़ने लगे थे अपने परंपरागत हथियारों के माध्यम से, तब 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया कि जनता को लॉ हाथ में लेने का, मतलब कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। उसके पश्चात ये सुनवाई हुई और 2011 में सलवा जुडुम को पूर्ण रूप से बंद करने का जो है आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। तो सलवा जुडुम एक महत्वपूर्ण है ना, तथ्य है ना। तो इसको आपको याद रखना है कि इसके जो प्रवर्तक थे वो महेंद्र कर्मा थे। ये स्वयंसेवी सैनिक थे,
है ना, जिन्हें खुद जो है अपने से एक संगठन बनाकर नक्सलियों के विरुद्ध लड़ते थे। 2011 में इसे बंद कर दिया गया। अब सरकार के प्रयास की बात करें तो दंतेवाड़ा जिला में एक प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है जिसका नाम है लोन वर्राडू। लोन वर्राडू का अर्थ होता है घर वापसी की योजना। यह योजना में जो है नक्सलियों को यह ऑफर दिया गया है कि आप आत्मसमर्पण करिए, आपको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। किसी का विवाह करवाया जाता है शासन के सहायता से, प्रशासन की सहायता से, किन्हीं को पुलिस में नौकरी दिया जाता है, स्पेशल टास्क फोर्स में नौकरी दिया, अन्य रोजगार के अवसर भी इसमें उपलब्ध कराया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि लोन वर्राडू किस जिले में चलता है, तो दंतेवाड़ा जिले में। नक्सल समस्या के समाधान के लिए बस्तर के स्थानीय युवाओं को संगठित कर जिस तरह से सलवा जुडूम बना था, जो असंवैधानिक था, वो अपने में ही बना हुआ था। एक सरकार द्वारा भर्ती की एक योजना चलाई जा रही है जहां बस्तर में बस्तर टास्क फोर्स या बस्तर बटालियन के नाम से एक विशेष बटालियन बनाया गया और इसमें बस्तर के आदिवासी युवाओं को बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य जो नक्सल समस्या के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ का गठन किया था। 2007 में यह स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया गया था। इसका मुख्यालय याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, बघेरा दुर्ग में है। दुर्ग जिले के बघेरा में स्पेशल टास्क फोर्स का मुख्यालय है, जो मुख्यतः बस्तर में होने वाली नक्सली गतिविधियों के विरुद्ध कार्य करती है। इसमें कौन लोग भाग लेते हैं? जो छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स, जो छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जो युवा है, जो सैनिक है ना, जो एसटीएफ में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें इसमें शामिल किया जाता है। ये तो हो गए एक प्रयास। इसके अलावा हम देखें तो बस्तर में या बस्तर संभाग में एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसे हम कहते हैं सीटीजेडब्ल्यू। सीटीजेडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वॉरफेयर कॉलेज। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वॉरफेयर कॉलेज कहां स्थित है? तो ये स्थित है आपके कांकेर जिला में। कांकेर में इसमें न केवल छत्तीसगढ़ के सैनिकों को, इसके अलावा पूरे भारत के विभिन्न भागों के सैनिकों को भी एंटी नक्सल जो गतिविधियां होती है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। नक्सली गतिविधियों के रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने एक और स्कूल बनाया है ट्रेनिंग के लिए, एंटी नेशनल एक्टिविटीज के ट्रेनिंग के लिए, जिसे हम कहते हैं CIAT, काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिस्टोरल स्कूल। ये स्कूल है। इस तरह के कुल स्कूल है ना, ये जो CIAT जो है वो भारत के 9 राज्यों में स्थापित किए गए हैं। 9 राज्यों में कुल 20 स्कूल संचालित हो रहे हैं जहां पे एंटी टेररिज्म या गैर नक्सली गतिविधियों का, है ना, या नक्सलियों के विरुद्ध किस तरह से आप सामना करें उसकी ट्रेनिंग दी जाती है स्कूल में। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में कितने स्कूल हैं ये भी पूछे जा सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में इसमें 4 स्कूल हैं। छत्तीसगढ़ में 4 स्कूल कहां कहां पे है? तो आप ऊपर से देखते हुए चले तो सबसे पहले बिलासपुर जिला में है, बिलासपुर में एक स्कूल है। बिलासपुर के बाद आप देखेंगे राजनांदगांव में एक स्कूल है। राजनांदगांव के बाद रायपुर के चंदखुरी में एक स्कूल है और बस्तर के जगदलपुर में एक स्कूल है। तो छत्तीसगढ़ में 4 काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिस्टल स्कूल जो है 4 है। कहां कहां पे? बिलासपुर, राजनांदगांव और चंदखुरी, रायपुर और जगदलपुर बस्तर में। इतने महत्वपूर्ण तथ्य हैं, है ना। ये कुल 20 स्कूल है। अगर आप चाहें तो ये 20 स्कूल को भी मैं बता देता हूं। बिहार में 3 स्कूल है, पश्चिम बंगाल में 1 स्कूल है, आपके उड़ीसा में 3 स्कूल है, इसके अलावा झारखंड में 4 स्कूल है, छत्तीसगढ़ में 4 स्कूल है और उड़ीसा का 3 स्कूल बताया। इसके अलावा असम, नागालैंड, मणिपुर,
और त्रिपुरा, यहाँ एक एक स्कूल है। तो इस तरह से कुल 20 स्कूल भारत के 9 राज्यों में 20 स्कूल है। और छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण है, बिलासपुर, राजनांदगांव, चंदखुरी और जगदलपुर। इतना आपको याद रखना है। इस वीडियो के अंत में एक चीज और बताता हूं जो कि पूछा जा सकता है। हाल ही में सितंबर महीने में ही, सितंबर 2022 में, है ना, लालू मोड़याम और उनकी पत्नी अनुप्रिया, ये नक्सली थे जो लेफ्ट विंग के, या जो झारखंड और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में की जो सबसे बड़ी नक्सली पार्टी है उसके प्रमुख नेता थे। इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। नाम याद रखना, लालू मोड़याम और उनकी पत्नी अनुप्रिया। धन्यवाद।